लाहौर की क्या एशिया की सबसे बड़ी कब्रिस्तान जिसको मियानी कब्रिस्तान भी कहते हैं यहाँ पे मौजूद हैं। और हमारे साथ अब्दुल रहमान भाई यहाँ पे मौजूद हैं जो हालिया में अपने 3 माह के बेटे को यहाँ पर दफन करके जाते हैं और एक दिन छोड़ के एक दिन का गैप डाल के अगले दिन आते हैं तो ना तो बेटे की यहाँ पे डेड बॉडी मिलती है और कब्र की वो हालात कर दिए जाते हैं जैसे एक कोई दरिंदा करके गया हो। नाज़रीन ये सुबह आते हैं और देख के हक्का बक्का रह जाते हैं कि जहाँ पर लोग आखिरी सुकून जो इंसान का आखिरी सुकून है, जहाँ पे इंसान को आखिरी सुकून लेना है, वहाँ पर भी दुनिया सुकून नहीं लेने दे रही। अब ये देखें पीछे इतनी खूबसूरत कब्र मेरे बच्चे की है। अब मुझे बताएं, आप बता सकते हैं कि मैं यहाँ खड़ा होकर दुआए खैर कर सकूँगा? मेरा हौसला होगा? क्यों मेरा बच्चा ही कब्र के अंदर नहीं है? देखिए मैं अपने बेटे को दफना के गया हूँ यहाँ पे। मैं जब एक दिन छोड़ के एक दिन आया हूँ तो मैं जो मनाजर देखे हैं मैं दुआ ही करूँगा अल्लाह पाक ऐसा मनाजर कभी किसी बाप को, कभी किसी माँ को, किसी भाई को, किसी बहन को देखने नसीब मत करे। तो मैं कब्रिस्तान आया हूँ तो इस जगह पे मेरे बेटे का कफन बाहर बिखरा पड़ा हुआ था, कब्र एक कॉर्नर से खुली हुई थी, तो मैं आपको बयान नहीं कर सकता क्या मनाजर थे। बहुत अफसोस की बात है, बहुत ज़्यादा मुसलमानों के लिए ख़ास तौर पे कि अब हम लोग कब्रों में भी महफूज नहीं है। एक सोच बनती है सर, अगर कोई ले भी गया है, अब वो तो आपको कहते हैं जानवर ले गए हैं। सर नहीं, जानवर कैसे लेके आ सकते? कब्र कुशाई हुई है सर, पूरे तरीके से कब्र खुली है। बीच में से मेरे बच्चे का, मैंने अपने बच्चे को बड़े प्यार से लाड से सूट पहनाया पहले, फिर उसके ऊपर कफन बनाया। मेरे बच्चे का सूट भी कब्रिस्तान में था, कब्र के अंदर मौजूद था। मेरे बच्चे का कफन भी कब्र के अंदर मौजूद था। अगर देखें सर, कोई जानवर लेके जाता, वो उसको खींचता, वो उसको फाड़ता। मेरे बच्चे का सूट बड़े प्यार से उतारा गया। नाज़रीन बैकग्राउंड से आप देख सकते हैं कि हम कब्रिस्तान में मौजूद हैं और लाहौर की क्या एशिया की सबसे बड़ी कब्रिस्तान जिसको मियानी कब्रिस्तान भी कहते हैं यहाँ पे मौजूद हैं। और हमारे साथ अब्दुल रहमान भाई यहाँ पे मौजूद हैं जो हालिया में अपने 3 माह के बेटे को यहाँ पर दफन करके जाते हैं और एक दिन छोड़ के एक दिन का गैप डाल के अगले दिन आते हैं तो ना तो बेटे की यहाँ पे डेड बॉडी मिलती है और कब्र की वो हालात कर दिए जाते हैं जैसे एक कोई दरिंदा करके गया हो। नाज़रीन ये सुबह आते हैं और देख के हक्का बक्का रह जाते हैं कि जहाँ पर लोग आखिरी सुकून जो इंसान का आखिरी सुकून है, जहाँ पे इंसान को आखिरी सुकून लेना है, वहाँ पर भी दुनिया सुकून नहीं लेने दे रही। आए अब्दुल रहमान भाई से जानते हैं कि जब वो यहाँ पर आए, एक बाप होने की हैसियत से जब आके देखा अपने बेटे को मिलने के लिए यहाँ पर आखिरी आरामगाह पर आए तो इनके साथ क्या हुआ, आए इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। सर मुझे बताएं कि ये तो आखिरी आरामगाह है जिसे लोग कहते हैं आखिरी आरामगाह, तो यहाँ पे भी आपके बेटे को लोगों ने आराम नहीं लेने दिया? सर मैं तो लोगों को यही मैसेज देता हूँ कि भाई देखें, दुनिया में तो हमें हर बंदा टॉर्चर करता है। लोग कहते हैं कब्र में सुकून है, लेकिन कब्र में भी सर सुकून नहीं है। देखिए मैं अपने बेटे को दफना के गया हूँ यहाँ पे। मैं जब एक दिन छोड़ के एक दिन आया हूँ तो मैं जो मनाजर देखे हैं मैं दुआ ही करूँगा अल्लाह पाक ऐसा मनाजर कभी किसी बाप को, कभी किसी माँ को, किसी भाई को, किसी बहन को देखने नसीब मत करे। मेरी दुआ है कि जब भी कोई अपना प्यारा दफना के जाए, जब वो कब्रिस्तान आए तो उसको उसके प्यारे की कब्र सही सलामत मिले। ठीक है, अब मेरा बेटा सर मैं दफना के गया हूँ, जब मैं उसके बाद आया हूँ एक दिन छोड़ के, जब मैं कब्रिस्तान आया हूँ तो इस जगह पे मेरे बेटे का कफन बाहर बिखरा पड़ा हुआ था, कब्र एक कॉर्नर से खुली हुई थी, तो मैं आपको बयान नहीं कर सकता क्या मनाजर थे। मेरी तो अल्लाह से दुआ है कि या अल्लाह पाक ऐसा मंजर कभी किसी को मत दिखाना। मैंने यहाँ पे जब सारी सिचुएशन देखी, मैंने शोर मचाया। यहाँ से मौजूदा जो गोरकन वगैरह यहाँ वो लोग आए, उन्होंने मेरी हेल्प की। कफन उठाया, एक शख्स ने कब्र के अंदर रखा, कब्र को उसने बंद किया। मुझे उसने बड़ी तसल्ली दी कि यार तुम्हारा बेटा कब्र के अंदर है। मैंने कहा यार हाथ मार के चेक कर लो, हो सकता है ना हो, ठीक है।
उसने मुझे कहा ना आप वहम ना करो, अल्लाह पाक खैर करेगा, आपका बेटा अंदर है। लेकिन मैं बाप था सर, मेरा अंदर से फटा जा रहा था, मुझे गुस्सा भी आता जा रहा था। मैंने कहा यार उस बंदे को बुलाओ जिस बंदे ने मेरे बेटे की तदफीन की है। मैं जिस हालात में था मैं बैठा रहा, मैं वेट करता रहा, मुझे उन्होंने बड़ा तंग किया, 3-4 घंटे मुझे बिठा के रखा। तो उससे पहले उन्होंने कब्र की सारी लपाई वगैरह जो भी करके अपना वकूआ जो है सीधा कर दिया। मैंने अपने भाई को कॉल की, मेरा भाई आया, मैंने 15 पे भी कॉल की, पुलिस भी मौका पे आ गए। मेरे भाई ने इनको थोड़ा सा प्रेशराइज़ किया, तो मेरे भाई ने पूछा कि कब्र में वाकई बच्चा, मैंने कहा जी एक दफ़ा पता कर लें। जब इनको प्रेशराइज़ किया, एक साइड से इन्होंने एक ईंट निकाली, 2 बंदों ने अंदर हाथ डाल के चेक किया। जब इन्होंने दोनों बंदों ने तस्दीक की, कसम खा के कहा कि कब्र के अंदर बच्चा नहीं है, तो सर मैं परेशान हो गया। तो मैंने पुलिस वाले यहाँ मौजूद थे, उनको कहा सर एक दफ़ा कब्र खुलवा दें तो मैं देख लूँ मेरा वाकई बच्चा अंदर नहीं है, कफन मौजूद है बाकी। तो उन्होंने मुझे कहा बेटा ये जो काम है हमारा काम नहीं है, ये एक प्रोसीजर के थ्रू आएगा। रहमान भाई बहुत अफसोस की बात है, बहुत ज़्यादा मुसलमानों के लिए ख़ास तौर पे, कि अब हम लोग कब्रों में भी महफूज नहीं हैं। तो मुझे ये बताएं, एक बाप एक तो पहले इस कब्रिस्तान में आप जगह ख़रीदें, उसके बाद फिर अपने बच्चे का कफन ख़रीदें, उसके बाद भी आप सेफ नहीं हैं। सर एक तो एडमिन फीस है यहाँ कब्रिस्तान की, वो पे करें, उसके बाद ये जो माफिया अंदर बैठा है इसको एक्स्ट्रा पे करें, ठीक है। उसके बाद भी अगर आपको कब्र में आप सेफ नहीं है, यार ये कब्रिस्तान है, मरने के बाद भी हम सेफ नहीं है, हमारी को टांग खींच के कब्र से निकाल के ले जाए तो इसका कौन जिम्मेदार है? मुर्दे तो नहीं ना बताएंगे, मैं जिंदा हूँ, मेरी को टांग खींचेगा, मैं आपको बताऊंगा कि यार ये है। अब मेरा बच्चा किस पोजीशन में है, किस हाल में है, मेरा बच्चा जिंदा होता तो शायद मुझे आस उम्मीद होती कि यार बोलेगा, कभी चलेगा तो वो बताएगा ये मेरा बाप है, ये मेरा घर है। मेरा बच्चा इस दुनिया से चला गया, मुझे सब्र आ गया, आ ही जाना था। लेकिन अब मेरा बच्चा कब्र में मौजूद ही नहीं है, मुझे कैसे सब्र आएगा? मैं कैसे पता चलेगा अब आपका बेटा कब्र में नहीं है? तो अब कहाँ गया होगा? अब ये जो कब्रिस्तान के लोग हैं, जो यहाँ पे रखवाले हैं, जिनको पे करती गवर्नमेंट है, जिनको आप भी पे करते हैं, यहाँ तक कि यहाँ पे मुर्दा रखने के लिए भी पे करना पड़ता है, तो आप मुझे ये बताएं कि उनको पे भी करते हैं तो क्या लगता है अब वो बच्चा जो है कब्र में नहीं तो फिर कहाँ गया होगा? सर पे हम लोग पे करते हैं, कब्रिस्तान की इंतज़ामिया जो है ना यहाँ पे, मुझे पता लगा है ये छोटे छोटे हाथे बने हुए हैं। एक हाथे में 65 जिस हाथे में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, या 65 उन्होंने मुझे इंकशाफ किया कि 65 लोग हैं इस हाथे में काम करते हैं। एक भी शख्स सरकारी नहीं है, एक भी शख्स, अरे दिहाड़ीबाज सारे, और ये सारे गोरकन है और रजिस्टर्ड ही नहीं है। कोई एक बंदा रजिस्टर्ड नहीं है जिसको आप कहें भाई मुझे एविडेंस दिखाओ कि आपके पास आपकी आइडेंटिटी हो कि आप गोरकन है। यहाँ पे एक बंदे के पास कार्ड नहीं है। यहाँ जो आता है, अब मुझे बताएं, आप अभी मेरे साथ चलेंगे यार, कब्र खुदाई करानी है, एक बंदा आपके साथ कई बेलचा उठाएगा, आपके पास आ जाएगा, और वो आप इमेजिन करें कि वो गोरकन ही नहीं है, उसको तनख्वाह ही नहीं मिलती, लोकल बंदा है, वो यहाँ मजदूरी कोई कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, उसका कौन पूछेगा? आप इंतज़ामिया के पास जाएंगे, वो कहेगा ये मजदूर हैं या अंदर दिहाड़ी है, कब्रों की सफाई करते हैं। यार अंदर कब्रों में कुछ भी करते हैं, किसी ना किसी को तो पता होना चाहिए ये शख्स कौन है। किसी से पूछ लें, वो कहेगा मैं गोरकन हूँ। जब अब सारा ये मेरे बच्चे का इंसिडेंट हुआ है तो अब पता चला जी मैं दिहाड़ीदार हूँ, मैं मजदूर हूँ। कितने अर्से अब ये भी नहीं लेके गए अब्दुर्रहमान भाई। अब मुझे आप खुद बता दें कि जिसने हमें पैदा किया है उसने तो वापस लेना ही लेना ना, तो मुझे ये बताएं फिर आपका बेटा गया कहाँ? आपको क्या लगता है? अगर मुझे पता होता तो मैं अपने से एक सोच बनती है सर, अगर कोई ले भी गया है, अब वो तो आपको कहते हैं जानवर ले गए हैं। सर नहीं, जानवर कैसे लेके जा सकते? कब्र कुशाई हुई है सर, पूरे तरीके से कब्र खुली है, बीच में से मेरे बच्चे का, मैंने अपने बच्चे को बड़े प्यार से लाड से सूट पहनाया पहले, फिर उसके ऊपर कफन बनाया। मेरे बच्चे का सूट भी कब्रिस्तान में था, कब्र के अंदर मौजूद था, मेरे बच्चे का कफन भी कब्र के अंदर मौजूद था। अगर देखें सर, कोई जानवर लेके जाता, वो उसको खींचता, वो उसको फाड़ता। मेरे बच्चे का सूट बड़े प्यार से उतारा गया, ठीक है, कफन से सारा सही सलामत, कोई एविडेंस नहीं। जब हल्का सा ब्लड उसको लगा हुआ था, थोड़ा सा खून, वो तो घर में भी उसके नाक से निकल रहा था, क्योंकि जब वो फोत हुआ तो मेरे घर वाले उसको हॉस्पिटल ले गए, उन्होंने पंप डाउन किया, वो मुसलसल आधा घंटा उसको पंप डाउन करते रहे। सर कहीं ना कहीं से ब्लड सर्कुलेशन होनी थी, वो थोड़ी बहुत जो निकली है कफन देने से पहले, कुछ दफनाने के बाद थोड़ा बहुत तो निकला होगा। लेकिन सर अब मुझे बताएं, कब्र बना दी गई है मेरे बच्चे की, मेरी रिक्वेस्ट पे बनाई, खाली कब्र बना दी गई है। नाज़रीन किराम, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये कब्र है, और बहुत बोलने के बाद अब्दुर्रहमान भाई के
4 बंदे आए और आकर इनकी एक छोटी सी दास्तान सुन के चले गए, लेकिन अभी तक ना कोई अदारा हरकत में आया और ना कुछ हुआ। यहाँ के गोरकन जो हैं वो भी आज़ाद घूम रहे हैं। नाज़रीन किराम, अगर ऐसे हैं तो आए इनसे पूछें कि आपने ये वीडियो क्यों बनवाई और क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। सुलेमान भाई, ये वीडियो भी बन गई, सोशल मीडिया पर भी चले गई, आप ये बना के दुनिया को क्या बताना चाह रहे हैं? सर मेरे एक सवाल है मेरा और एक मेरी एडवाइस है लोगों को। इतना बड़ा कब्रिस्तान है, 12 या 16 गार्ड हैं, ठीक है सर। अगर इतने गार्ड होंगे इतने बड़े कब्रिस्तान के लिए तो ये रोज़ चोरियां होंगी, ठीक है। किसी का प्यारा रोज़ निकलेगा, यहाँ डेली 5-7 बच्चे आते हैं दफन होने के लिए। अब मेरा बच्चा निकल गया, मैंने मौका पे सारा कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है। लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि उनके प्यारे कब्र में मौजूद भी हैं कि नहीं, ठीक है। और इंतज़ामिया को सख्त से सख्त इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। इंतज़ामिया, मेरी वीडियो बनाने का मकसद, मेरी सोशल मीडिया टीम जो है मेरे बैकएंड पे मेरा ताउन किया हुआ, मेरी मुकम्मल टीम ने मेरे बैकएंड पे खड़ी है और मेरे साथ मुकम्मल डे बाय डे मेरा जो इंटरव्यू है लोगों तक पहुंचा रही है। मैं इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की उम्मीद रखता हूं और मैं कामे बाला से अपील करूंगा कि जो मियानी साहब कब्रिस्तान की इंतज़ामिया है, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए इनके साथ। मेरा बेटा तो चला गया, पता नहीं मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कल को किसी का बेटा कब्र से ना निकाला जाए, ना किसी की माँ बहन के साथ कब्र से निकाल के ज़्यादती की जाए। और दूसरा जो मेरा एक पाकिस्तान की आवाम के लिए मैसेज है, स्पेशली उनके लिए जिनके छोटे छोटे बच्चे फोत हो जाते हैं, भाई जब आप अपने बच्चों को छोटों को दफना के जाते हैं तो भाई एक सिक्योरिटी गार्ड अपना खड़ा कर दें कब्र के ऊपर, ताकि आपके बच्चे को कोई निकाल के लेके ना जाए। और यही मेरा मैसेज है बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी। अगर आप अपने किसी प्यारे को दफना के जाते हैं, लोग कहते हैं भाई कल कुल होंगे, कुलों के बाद फिर कब्रिस्तान जाएंगे, नहीं, ऐसा मत करें। जब भी आप अपने किसी प्यारे को कब्रिस्तान में दफना के जाएं तो काइंडली आपसे मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि भाई डे बाय डे कुछ अरसा डेली कब्रिस्तान का चक्कर लगाया करें। ये जो जुमेरात वाला, जुमे वाला, हफ्ते वाला आप चक्कर या महीने में एक दिन रखा, नहीं, ऐसा मत करें। अगर आप अपने प्यारों को कब्रिस्तान में चाहते हैं कि हम जाएँ उनके पास, उनके लिए दुआएं खैर करें और उनकी कब्र पे खड़े होकर उनके लिए दुआ करें, तो आप मेरा भाई उनके डेली जाया करें। अब मेरा ये देखें पीछे इतनी खूबसूरत कब्र मेरे बच्चे की है। अब मुझे बताएं, आप बता सकते हैं कि मैं यहाँ खड़ा होकर दुआएं खैर कर सकूँगा? मेरा हौसला होगा? क्यों? मेरा बच्चा ही कब्र के अंदर नहीं है, मैं कैसे यहाँ, मेरा हौसला ही नहीं बढ़ता। मैं यकीन करें मैंने घर नहीं अभी तक बताया। मेरी बेगम मुझे कहती है कि यार मुझे कब्रिस्तान लेके जाए, मैं उसको यहाँ पे ला के क्या कहूँगा कि ये तेरे बच्चे की कब्र है, जबकि मेरा बच्चा कब्र के अंदर ही नहीं। इतनी खूबसूरत कब्र मेरे कहने पे, मेरी रिक्वेस्ट पे पंजाब पुलिस ने मेरा ये काम करवा के दिया, कब्र इतनी खूबसूरत बनवा दी। उनकी मेहरबानी, उनका शुक्रिया। लेकिन मैं सारी ज़िंदगी इस बोझ के साथ ज़िंदा नहीं रह सकता कि मेरा बच्चा कब्र में ही नहीं है। ये कब्रिस्तान इंतज़ामिया से मेरा सवाल है कि मुझे बताएं मेरा बच्चा कहाँ है। अल्लाह ताला आपको हौसला दे। और नाज़रीन किराम, ऐसे बहुत सारे बाप होंगे जिनके बच्चे इस कब्रिस्तान में है ही नहीं, खाली कब्रें हैं। नाज़रीन किराम, बहुत बड़ी बात है कि कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत, इस चीज़ के कह रहा है कि कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत, हर चीज़ ने मौत का मज़ा चखना है और चखने के बाद यहाँ पर आना है। नाज़रीन किराम, ये पीछे एक मासूम से बच्चे की 3 माह का बच्चा जो है उसकी कब्र है। और आप देख सकते हैं कि एक बाप जो खुद कह रहा है कि मैं कपड़े पहनाए और मेरे कपड़े जो जानवर लेके जाए, जानवर को तो नहीं पता कपड़े कैसे उतारने हैं, आप खुद दे सकते हैं। आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि जो लोगों को प्यारे यहाँ पे आते हैं उनके लिए एक सबक है, एक छोटी सी एक सबक दिया जा रहा है कि जब भी आप लोगों के साथ भी हो सकता है, आप भी जब ऐसे अपने बच्चों को, अपने किसी भी रिश्तेदार को यहाँ पे करके जाएंगे तो फिर आपको भी पता चलेगा। अपना ख्याल रखें, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।